आज के एपिसोड में तान्या अंशुमान का इंतजार करती है। अंशुमान अभीरा से माफी मांगता है, फिर वो तान्या से मिलता है और उससे उसका खास दिन बर्बाद करने के लिए माफी मांगता है। तान्या कहती है कि अंशुमान का भी खास दिन था, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अंशुमान का कहना है कि अगर उसने अभीरा से शादी की होती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मनीषा कहती है कि हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह होती है। वह अंशुमान से तान्या की विदाई करने के लिए कहती है। तान्या को अलविदा कहते हुए अंशुमान भावुक हो जाता है। वह कृष से तान्या को अपने घर पर खुश रखने के लिए कहता है और कहता है कि जिस दिन तान्या बंसल के घर पर रोएगी वो उसे वापस ले आएगा। संजय अंशुमान को आश्वासन देता है और कृष तान्या का ख्याल रखने का वादा करता है। अंशुमान पूकी को ढूंढने में अभीरा की मदद करने का फैसला करता है। कावेरी अंशुमान से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह बताता है कि वह पूकी की उम्र की लड़कियों से अभीरा का डीएनए सैंपल मिलाने की योजना बना रहा है। विद्या अंशुमान से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती है और स्वीकार करती है कि वह अरमान की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी जगह बना रहा था। अंशुमान विद्या को शांत रहने के लिए कहता है। वह अभीरा को ये भी आश्वासन देता है कि उसकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। अभीरा अंशुमान को गले लगा लेती है, जिससे वह दंग रह जाता है। अंशुमान के प्रयासों के बाद अभीरा आशान्वित महसूस करती है। अंशुमान उसे आराम करने के लिए कहता है। कावेरी को अरमान को मायरा का सच बताने से रोकने का पछतावा होता है। गीतांजलि को चिंता है कि अभीरा मायरा का सच जान सकती है और उसे लगता है कि अरमान को अभीरा और अंशुमान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह मायरा को सच बता देगा। गीतांजलि को डर है कि अगर अभीरा को सच पता चल गया तो वह सब कुछ खो देगी। उसे पता चलता है कि अरमान घायल है और वह दादू को निर्देश देती है कि जब तक वो नहीं आ जाती पोद्दार परिवार से कोई भी कॉल न उठाए। कावेरी को फिर से अरमान को सच बताने से रोकने का पछतावा होता है और उसे डर लगता है कि अगर अंशुमान को पता चल गया तो कोई नहीं समझ पाएगा कि उसने ही अरमान को सच बताया था। कावेरी तय करती है कि अरमान को खुद अभीरा को सच बताना चाहिए। वह अरमान को फोन करने की कोशिश करती है और विद्या भी। मायरा अरमान का इंतजार करती है, लेकिन आखिरकार सो जाती है। अभीरा मायरा की मदद करती है। डॉक्टर अभीरा से पूछता है कि क्या वे पूकी के पिता का डीएनए भी प्राप्त कर सकते हैं। अभीरा अरमान को फोन करने का फैसला करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। कावेरी सोचती है कि अरमान को अभीरा को सच बता देना चाहिए। अरमान गीतांजलि से पूछता है कि क्या अभीरा अब शादीशुदा है। गीतांजलि उससे झूठ बोलती है कि अभीरा और अंशुमान शादीशुदा है। अरमान कहता है कि वह अभीरा के लिए खुश है और मानता है कि वो खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है। बाद में गीतांजलि बताती है कि अंशुमान ने तब तक शादी टाल दी थी जब तक वो अभीरा को उसकी बेटी ढूंढने में मदद नहीं करता। कृष और तान्या दरवाजे पर पहुंचते हैं। काजल को अभीरा की चिंता होती है। मनीषा कहती है कि भगवान ने अभीरा की शादी रोकने की योजना बनाई है। काजल और मनीषा चारू के बारे में बात करती है। कृष इंतजार कराए जाने पर भड़क उठता है। कियारा कहती है कि उनके पास उसके स्वागत की तैयारी के लिए समय नहीं था, जिससे कृष और भी परेशान हो जाता है। वो खुद तान्या का स्वागत करने का फैसला करता है। इस बीच अरमान अभीरा को सच बताने का फैसला करता है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है। गीतांजलि को पता चलता है कि अरमान की तबीयत ठीक नहीं है और उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। अभीरा और अंशुमान पूकी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। कावेरी अरमान के बारे में सोचती है। अभीरा अंशुमान को अरमान और पूकी के साथ अपनी तस्वीर दिखाती है और उसे पता चलता है कि अरमान किसी का भी फोन नहीं उठा रहा है।